कि रेलवे इस वक्त जो मैं हालत देख रहा हूँ ना प्लेटफार्म की, स्टेशन की, बाकी चारों तरफ ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई यतीम बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी उम्र में बाप का साया, वालिदैन का साया सर छूट जाता है, तो फिर वो लोगों की झिड़कें, लोगों की जो उनके साथ परेशानियां, और वो बहुत बुरे हालात से गुजरते हैं। बिल्कुल वही हालात इस नज़र आ रहा है मुझे स्टेशन का, कि इसके ऊपर किसी का कोई साया नहीं है। हुकूमत की ला इल्मी, ला तोजही उनके बिल्कुल इनको छोड़ दिया है, और ये जो अपने मुंह जिस तरह नहीं वो मुंह सर चलते हुए ये इस तरह ये चल रहा है, ना कोई इसको इसका कोई पुरसाने हाल है। अगर यही रेलवे स्टेशन के ये हुकूमत तवज्जो दे, और इसके जिस तरह पहले आज से 10-12 साल चलते थे, अगर वही निज़ाम हो तो गरीब आदमी के लिए सवारी बहुत अच्छी थी और सेफ्टी के साथ जाती थी। अगर लंबा सफ़र भी होता था जैसे कराची, पेशावर, रावलपिंडी, तो 100-200 में वो काफ़ी सफ़र कर सकते थे। ये लोगों ने कहा कि 2 मिनिस्टर की रैश गए हैं, ये बिल्कुल उनके बंगले रैश के ये स्टेशन के साथ ही, तो वो यकीनी तौर पे रोज़ इस बदहाली को देखते भी होंगे। क्या उनकी बेहसी है तवज्जो नहीं दे रहे? भाई बिल्कुल यही है, क्योंकि ये जो लोग मिनिस्टर लेवल पे जाते हैं ना, इनको गरीब लोगों का तो एहसास नहीं होता। ये सिर्फ वोट लेते हैं घर बैठकर, और ये ना ही कोई गरीब आदमी का एहसास होता है, ना ही गरीब आदमी के ये वोटों से बल्कि जीते हैं, क्योंकि इनकी पहले ही ये नशिस्तें क्लियर होती हैं, और इसलिए उनको गरीब का कोई एहसास नहीं होता। अगर 2 मिनिस्टर इधर बैठे हुए हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये रेलवे स्टेशन है, उनके करीब है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए जाके अपनी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए। और इस पे जो रेलवे का मिनिस्टर है उसको चाहिए कि इस पर गौर करे और रेलवे को अच्छे तरीके से चलाएं। को मैशत की हड्डी के साथ इसको चारों सूबों की ज़ंजीर भी माना जाता था रेलवे में। आज तो ये मेरे जो हालात है इसके, ये तो ज़ंजीर टूटने के करीब है। ये टूटने के करीब नहीं है बल्कि टूट चुकी है, क्योंकि इसी स्टेशन का हिसाब लगा लें, पहले 4 ट्रेनें अप थी, 4 डाउन थी, अब 4 की बजाय 2 हो गई हैं। तो ये लॉस है ना गवर्नमेंट का। पहले भी तो वो जो 4 ट्रेनें चलती थी तो गवर्नमेंट को उसमें मुनाफा बख्श थी ये, अब 2 ट्रेनों में भी इनको लॉस हो रहा है। ये जो मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहें, या रेलवे वाले ऊपर से कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए कुछ नहीं है ना, उनकी अदम तोजी बनी हुई है। अगर वो गौर करें, इस पर अमल करें और इसको सही तरीके जिस तरह पहले चलता था उस तरह चलाएं, तो ये बहुत अच्छा सफ़र होगा, और हर आदमी जो है कोशिश करेगा कि मैं ट्रेन पर सफ़र करूँ। और स्टेशन की हालत देखिए, जैसे हालत ये भी हालत ज़ार पे रोना आ रहा है कि बैठने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, इवन कि वाशरूम नहीं है। तो ये कैसे आने वाले वक्त में देख सकते हैं कोई रेलवे को अप करने वाला आएगा, कोई दर्द दिल रखने वाला रेलवे को बेहतर करेगा? मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये रेलवे का जो गुलाम मोहम्मद बलोच साहब है ना, हमारे उस वक्त रेलवे के मिनिस्टर थे, उसके ना ट्रांसपोर्टर था वो, उसकी जो बसें थी वो दूर दूर तक जाती थी, और वो ट्रांसपोर्टर होने की बिना पर उसने बाकी को 1-2 ट्रांसपोर्टर बड़े को साथ मिलाकर रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद शेख रशीद ने भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। तो साद रफ़ीक जो पिछले दौर नवाज शरीफ दौर में था ना, 3-4 साल में मिनिस्टर, उस वक्त उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। लेकिन अभी तो वो चलो नया आया, 2-3 माह हुए हैं, अभी उसकी इतनी मेहनत और रंग नहीं लाएगी, क्योंकि जो इस ट्रेन का या रेलवे का जो बेड़ा गर्क हुआ है या 15-20 साल से, वो यकदम तो ठीक नहीं होगा। ये आस्ता आस्ता अगर इस तरह का कोई अच्छा दर्द दिल वाला मिनिस्टर आए तो वो सही पूरा तवज्जो दे और सही मेहनत करे, तो शायद ये बहाल दोबारा हो सकता है। शुक्रिया।